नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 12 चैप्टर और ब्रह्मा जी की सृष्टि आरंभ हो रही है। अध्याय नंबर 11 में हम लोग ने काल का वर्णन सुना था। काल का बृहत्तम सबसे बड़ा साइज और न्यूनतम सूक्ष्मतम, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म काल का साइज क्या है और सबसे बड़ा काल वो क्या है, ये हमने सुना। ओके, काल का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप क्या था काल का, कोई बताइए, कमेंट में लिखिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप क्या था काल का, इसको क्या कहते हैं? काल के सूक्ष्म रूप को क्या कहा गया था? हम्म, याद नहीं इसको। काल का जो सूक्ष्म रूप है, काल मतलब टाइम। टाइम से सबसे छोटा टाइम क्या है? ओके, सत्यभामा माता ने लिखा है परमाणु। ओके, करेक्ट करेक्ट आंसर है। बाकी सब सुधा माता ये गलत है। सरसों का दाना ये कुछ टाइम में कोई संपर्क नहीं है सरसों का दाने का। हाँ, तो परमाणु ही सबसे छोटा समय है। और बृहत्तम काल, सबसे बड़ा काल का नाम क्या है, बताइए। काल का सबसे बृहत्तम रूप क्या है? सब भूल गए, मतलब क्लास खत्म, सब भूल जाओ, किताब बंद करो, फॉरगेट एवरीथिंग। काल टाइम का कितना डिस्कशन हुआ, सब भूल गए। 1 साल, 2 साल, 10 साल, महीना, दिन, पक्ष, महीना, दिन, पक्ष, उसके बाद प्रहर, घड़ी, मुहूर्त, काष्ठा, लघु, घटिका, सब भूल गए। पल, क्षण, ये सब टाइम का नाम था। फिर सूर्य का वर्ष, संवत्सर, चंद्र का वर्ष, इड़ा वर्ष, कितने प्रकार के वर्ष थे। देवताओं का काल, ब्रह्मा का काल का वर्णन, सबका, ब्रह्मा की आयु का वर्णन हुआ। ओके, सबसे बृहत काल कोई नहीं बता पा रहे हैं, तो सबसे छोटा परमाणु, सुन लीजिए ध्यान से। परमाणु के बाद 3 परमाणु से होता है त्रसरेणु। त्रसरेणु के बाद आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे काष्ठा, काष्ठा, फिर घटिका, मुहूर्त, क्षण, पल, ये सब करते करते लास्ट में पहुंचता है अ, नाड़िका। और लास्ट में पहुंचता है मुहूर्त। मुहूर्त के बाद प्रहर आता है। 4 प्रहर का दिन होता है। 15 दिन का पक्ष होता है। 30 दिन का महीना होता है। फिर 6 महीने का उत्तरायण दक्षिण होता है। फिर 1 साल होता है। फिर हमारे 6 महीने के बराबर देवताओं की एक डे नाइट होता है। देवताओं का दिन रात हमारे से इतना गुना ज्यादा है। उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1,000 कल्प के बाद। 1,000 चतुर्युग के बाद भगवान का, ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है।
ऐसे करते करते ब्रह्मा जी की आयु है टोटल 100 वर्ष। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है, वो जो काल है उसको कहते हैं परार्ध। ओके, सबसे बड़ा काल है परार्ध काल। तो दो परार्ध काल है ब्रह्मा जी का। आधा आयु ब्रह्मा जी के 50 साल को प्रथम परार्ध कहते हैं, फिर दूसरे 50 साल को द्विपरार्ध, दूसरा परार्ध कहते हैं। तो सबसे बड़े काल का नाम है परार्ध, और सबसे छोटा काल का नाम है परमाणु। तो इसलिए इस श्लोक में लिखा है कि परमाणु से लेकर परार्ध तक काल का मैंने तुमको वर्णन किया। मैत्र मुनि बोल रहे हैं विदुर जी को, तो मैंने तुमको परमाणु से लेकर परार्ध काल का वर्णन कर दिया। और अब आगे इनका सृष्टि का सुनो, कैसे सृष्टि होती है वो सुना रहे हैं। हम्म, श्लोक नंबर 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 39। 11वें अध्याय का 39 में लिखा है, कालो अयम परमाणु आदि। आदि मतलब शुरू, परमाणु आदि। और द्विपरार्ध अंत, अंत मतलब एंड। तो बिगिनिंग होता है परमाणु से, एंड होता है द्विपरार्ध। ये काल का टोटल मेजरमेंट हो गया। परमाणु आदि मतलब स्टार्टिंग होता है परमाणु से, और काल का एंड होता है द्विपरार्ध, दो परार्ध। ये काल की सीमा है टोटल, परमाणु से लेके द्विपरार्ध अंत। तो इस काल का आदि और अंत है। ठीक है, काल का आदि है परमाणु, और अंत है द्विपरार्ध। इस काल में सारी सृष्टि के जितने भी जीव है, इवन देवता ब्रह्मा सब इसमें आ गए, इस काल के अंदर में सब आ गए। कोई काल के बाहर नहीं, खाली वन काल के बाहर है। अभी आज हम 12वां अध्याय आरंभ करते हैं, श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच, इति ते वर्णित क्षत्त कालाख्य परमात्मा महिमा वेद गर्भोथ यथा श्राक्षित निबोध में। तो मैं चाहता हूँ सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो सबको जागृत हो जाएंगे। ओके, सब लोग अनुवाद एक के बाद एक पढ़ेंगे। हाँ, राग लेखा माते अनुवाद पढ़ो। आपने प्रथम अनम्यूट करें। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। অনুবাদ। মৈত্রেয় ঋষি हरे বললেন, कृष्णा। হে অভিজ্ঞ বিদুর, এতক্ষণ আমি আপনার কাছে পরমেশ্বর ভগবানের কাল নামক রূপের মহিমা বর্ণনা করলাম। এখন আপনি আমার কাছে বেদগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রবণ করুন। ओके, मैत्रेय ने विद्र को कहा, मैंने तुमको काल का वर्णन किया, भगवान की काल नाम की शक्ति का वर्णन किया। अब ब्रह्मा जी ने किस प्रकार ब्रह्मांड में सृष्टि आरंभ की इसका वर्णन। तो ये जो वर्णन है सृष्टि का एकदम बिगिनिंग से है। बिगिनिंग मतलब ब्रह्मा जी का सृष्टि है, भगवान का सृष्टि हो गया। अध्याय 1 से लेके अध्याय 11 तक भगवान का सृष्टि था। जो नारायण ने सृष्टि किया था वो था, उसको सर्ग कहते हैं। और ब्रह्मा जी का सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। भागवतम के 10 लक्षण है, इसको याद रखना चाहिए। आप लोग को याद होगा कि नहीं। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरेशानो कथा निरोध मुक्तिर आश्रय। ये भागवतम के 10 लक्षण है। तो अत्र सर्ग, पहला है सर्ग मतलब सृष्टि नारायण की। विसर्ग ब्रह्मा की सृष्टि। स्थानम मतलब कौन सा प्लैनेट्स कहाँ पर स्थित है, कौन सा जीव कहाँ है। पोषणम भगवान कैसे पुष्टि करते हैं जीवों को। उतय कर्म वासना। मनवंतर, मनवंतर का वर्णन
ईशानु कथा ईश्वर के अवतारों का वर्णन। निरोध मतलब कैसे प्रलय होता है संसार का, और मुक्ति कैसे जीवात्मा की मुक्ति होती है। और आश्रय, आश्रय मतलब कृष्ण की लीला, कृष्ण। तो 10 नंबर जो है आश्रय तत्व, वही भागवतम का मुख्य तत्व है। बाकी जो नव तत्व है वो 10 नंबर को सपोर्ट करने के लिए है। तो 10वां क्या है, आश्रय, वो भागवतम का मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पर सर्ग हम लोग वर्णन हो गया है, अभी विसर्ग चालू हो रहा है। सर्ग नारायण ने किया है, विसर्ग ब्रह्मा करेंगे। जैसे कि आप अगर बिल्डिंग बनाएंगे, तो बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट, पत्थर, पानी, रोड, ये सब आप जुगाड़ करेंगे, है ना। ये सब आप अपने घर पे नहीं बना रहे, आप ये बाहर से लेके आते। फिर जो कारपेंटर है, वो जो राज मिस्त्री है, वो बिल्डिंग बनाता है। तो ब्रह्मा जी राज मिस्त्री है, ब्रह्मा जी, वो अभी बिल्डिंग बनाएंगे, ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा जी को जो सामान दिया गया था जिससे बिल्डिंग बनेगा, वो सामान पहले से ही था, वो भगवान नारायण ने बनाया। तो वो नारायण की सृष्टि है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सप्लाई का काम नारायण का था, और अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने वाले ब्रह्मा जी है। इसको समझने के लिए जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। और डिजाइन ओरिजिनल भगवान ने बनाया था, डिजाइन और मैप भगवान ने बना के ब्रह्मा के हाथ में दे दिया। अब ब्रह्मा जी इंजीनियर हैं, वो मैप को देख देख के बिल्डिंग बनाएंगे। हाँ, मैप ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, डिजाइन, डिजाइन उनके हाथ में दिया गया। तो नारायण रॉ मटेरियल भी देते हैं, और मैप और बिल्डिंग का डिजाइन भी निकाल के नारायण देते हैं। अब ब्रह्मा जी इंजीनियर के हिसाब से वो मैप को, डिजाइन को फॉलो करते करते पूरा बिल्डिंग बनाएंगे। ओके, सत्यनारायण माता जी ना प्रश्न है, बोलिए माता जी, प्रभु अनम्यूट जी करिए। कौन सा श्लोक चल रहा है प्रभु जी? 12वां अध्याय श्लोक नंबर 1। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप ध्यान नहीं दिया आप लोग। श्लोक नंबर, ओके। अभी ये था, मैंने बताया ब्रह्मा और नारायण का सृष्टि, सर्ग विसर्ग। अभी श्लोक नंबर 2। ससर्जाग्रे अंधता मिश्रम, अथ तामिश्रमादिकृत, महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तये। ओके, अनुवाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। सदगति प्रो पढ़ो, अनुवाद ट्रांसलेशन पढ़ो। सबको पढ़ना है, सब लोग भागवतम रेडी, कोई मत बोलिएगा मेरे पास भागवतम नहीं है। अभी हम भक्ति वैभव क्लास कर रहे हैं। अनम्यूट करो ना, आगे कहाँ पर बोलो। हरे कृष्ण। অনুবাদ। ব্রহ্মা প্রথমে জীবের স্বরূপের অপ্রকাশকতম দেহাদিতে অহং বুদ্ধি ও মোহ ও ভোগের ইচ্ছা, তামিশ্র বা ভোগেচ্ছার বাধা থেকে ক্রোধের সঞ্চার, অন্ততামিশ্র ও ভোগবস্তুর মধ্যে আমার মৃত্যু, এইরূপ বুদ্ধি এই সমস্ত এবং অন্যান্য অজ্ঞান ব্যক্তিসমূহ সৃষ্টি করেছিল। ओके, हठात आवाज बंद कर दो, एनीवे, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि की। हम्म, आप लोग टेंशन मत लीजिए, भागवतम माता जी भागवतम ढूंढ रहे हैं, जो लैंग्वेज आपका है उसको ही पढ़ देंगे, चलेगा। चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बंगला पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई आप लोग तमिल, आंध्रा, जो भी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, चलेगा। ओके, तो यहाँ पर 5 प्रकार का अविद्या सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी सबका अटेंशन भी कम आ रहा है, 10 की स्टार्टिंग हो रहा है, क्योंकि माया रूपी मन माया में इतना दिन रम रहा है, तो भागवत में डूबने में बहुत टाइम लगता है। भागवत में मन को लगाने में बहुत समय लग जाता है, 1 घंटा 2 घंटा क्लास होगा तब जाके मन जाके आएगा। लेकिन श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अभी ध्यान से नहीं सुनेंगे तो 1 घंटे के बाद आप पूछेंगे प्रभु क्या हुआ, ये तो समझ में नहीं आया। क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट श्लोक पहले ही आ गया है स्टार्टिंग में। ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या का सृष्टि किया। इस अविद्या से सारे ब्रह्मांड के जीव बंधे हुए हैं, और इसका नाम आप लोग को याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसका नाम थोड़ा उल्टे क्रम से याद रखिए, उल्टे क्रम से जैसे लिखा है ना, क्रम को उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा क्रम करेंगे तो क्या होगा, पहले तमा, ठीक है, 1 नंबर तमा, 2 नंबर मोह, 3 नंबर महामोह, 4 नंबर तामिश्र, 5 नंबर अंध तामिश्र। तो ये हायरार्की के हिसाब से मैंने आपको क्रम उल्टा कर दिया, ठीक है। तो क्या डेंसिटी ज्यादा, तमा, तो इसका अर्थ तो आप लोग समझ रहे हैं, शब्दों से पता चल रहा है ना। तमा मतलब क्या, मोह मतलब क्या, महामोह क्या, तामिश्र और अंध तामिश्र, एक्सट्रीम डार्कनेस। तामिस तम मतलब डार्क, ओके। अंध मतलब एकदम टोटल डार्कनेस, अंध, ब्लाइंड डार्कनेस। तो तम पहले हो गया, तम मतलब इग्नोरेंस व डार्कनेस, मोह मतलब और डबल तम, महामोह मतलब ट्रिपल तम, चामिस तामिश्र मतलब 4 गुना तमा, और अंध तामस मतलब 5 गुना तमा। तो अज्ञान का लेयर बढ़ते जा रहा है, अविद्या का लेयर बढ़ते जा रहा है, आत्मा के ऊपर अविद्या का लेयर पड़ रहा है। जो शुद्ध आत्मा है, जो भगवान के धाम से भौतिक जगत में आ रहा है, जो बद्ध अवस्था में आ गया, उसको ब्रह्मा जी कपड़े पहना रहे हैं। पहला कपड़ा पहनाया तमा का, दूसरा मोह का, तीसरा महामोह का, तामिश्र महातामिश्र। तो ये आत्मा के ऊपर आवरण डाले जा रहे हैं कब, और अपने आप को भूल जाता है आत्मा, खुद को नहीं। अभी कपड़े को ही देख रहा है कि मैं कौन हूँ, वो कपड़ा पहना है वही हूँ। ये आत्मा के ऊपर अविद्या का जाल फेंका गया। ये अविद्या की जाल 5 प्रकार की है। ये 5 नाम सबको याद रखना है, ओके। तो बिना देख के बोलिए, कौन बोल सकते हैं फट से। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु। हरे हम्म, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तमा बोलिए बोलिए। मोह, तमा मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र। ओके, ये 5 जाल है जो ब्रह्मा जी ने जीव के ऊपर फेंका, और इस जाल में जो फंस गया उसके लिए इम्पॉसिबल है, भगवान को कैसे याद कर सकता है। वह अपने स्वरूप को, जब ब्रह्मा जी ने खुद ही ये जाल सृष्टि किया और सब जीवों को अंदर डाल दिया, तो इस संसार में जितने भी जीव है ये जाल में फंसे हुए हैं अंधकार। अब ये अपने आप को कैसे जान सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा शायद, ओके। तो इसी का अलग अलग नाम से अलग अलग शास्त्रों में इस अविद्या को कहा गया। दूसरे शास्त्रों में इसका नाम थोड़ा भिन्न रूप से दिया गया है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि इसी 5 प्रकार की अ, अविद्या को उन्होंने अलग 5 नाम दिया है। वो है 5 नाम है, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग, द्वेष। ये 5 नाम है जो पतंजलि ने दिया है। उसको हमारे भक्तिनाथ ठाकुर ने यूज किया है 5 नामों को। उसी 5 चीजों को भक्तिनाथ ठाकुर भी अपनी किताबों में यूज करते हैं। तो अलग अलग नाम है, लेकिन चीज एक ही है, 5 प्रकार की अविद्या है
जो जीवात्माओं के ऊपर थोपी गई है। अब सोचिए कोई आदमी ऑलरेडी 5 प्रकार की अविद्या में है, वो वो तो अपने आप को भूला है, वो तो ब्रह्मा की शक्ति से भूला हुआ है, वो ब्रह्मा के कंट्रोल में है। वो कैसे उस जाल से निकल के भगवान को याद कर सकता है? जिससे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों कर पाएंगे? ऊपर जी ब्रह्मांड है, हम लोग के दिमाग में 5 अविद्या डाल के रखी है। तो अगला श्लोक। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आत्मा भगवान से स्वतंत्र रूप में भोग करना चाहता था, इसलिए आत्मा को भूलाना जरूरी है। वो नहीं भूलेगा तो वो आ, भोग नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। हम्म, तात्पर्य के अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आज कभी कभी लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, लेकिन ये बहुत हास्यकर विषय है कि जो ब्रह्मा की जाल से फंसा हुआ है वो क्या भगवान के बराबर हो सकता है? प्रभुपाद जी लास्ट में लिखा है। अभी श्लोक नंबर 3। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसा न ततो सृजत्। ओके। अनुवाद सुधा माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण कोई धन्यवाद। इस भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ, अतः उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या सृष्टि करने के बाद उनके मन में दुख हुआ, हाँ, संतोष नहीं हुआ। क्यों? ब्रह्मा जी ने 5 अविद्या का जाल सृष्टि किया, लेकिन सृष्टि करने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा। डिड नॉट फील मच प्लेजर। प्लेजर कहाँ फील करेंगे? तो बहुत अच्छा नहीं लगा। तो खराब लगा ऐसा नहीं लिखा है, मतलब बहुत ही पॉलिश्ड लैंग्वेज यूज किया गया। हाँ, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा, है ना। तो एक बोलते हैं कि कैसा है खाना, बोले खराब नहीं है। हाँ? और बोले बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, सो है। तो बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं। तो ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छा भी नहीं लगा, खराब क्यों? बहुत अच्छा, अब खुद ने सृष्टि किया तो खराब तो लगेगा, तो सृष्टि नहीं करते। लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा। क्यों बहुत अच्छा नहीं लगा? क्योंकि ये तामिश्र, अंध तामिश्र, ये सब सृष्टि करने में किसको अच्छा लगेगा? मतलब ये आनंद है, लेकिन बहुत लो क्लास का आनंद, घृणा, घृणा वाला काम है। अंध तामिश्र, तामिश्र मोह महामोह। तो ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तामसिक है पूरा चीज। तो इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्योंकि ये जीवात्मा को और भगवान से भुलाने वाला कार्य था, इसलिए ये कार्य ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही आत्मा भुला हुआ है, ऊपर से माया का जाल ब्रह्मा जी वाला, और आत्मा भूल जाएगा। तो फिर प्रभुपाद जी सवाल पूछते हैं कि तो फिर ब्रह्मा जी ने क्यों सृष्टि किया? अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो फिर उन्होंने इस 5 प्रकार की जाल को सृष्टि क्यों क्यों किया? नहीं करना चाहिए। जीवों को भटकाने के लिए जरूरत क्या थी सृष्टि करने की? माया की। ये 5 प्रकार की माया क्यों सृष्टि की ब्रह्मा जी ने?
तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं यहाँ पर। द क्वेश्चन में भी रेस्ड, प्रश्न हो सकता है कि भगवान इतने कृपालु हैं, हाँ, तो फिर जीवात्मा को भुलाने का कार्य क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, द लिविंग एंटिटी हैज पार्ट एंड पार्सल इंडिपेंडेंट। जीवात्मा को क्षुद्र स्वतंत्रता है और वो भगवान के सारे गुण उसमें है। तो जिसके पास भी क्षुद्र स्वतंत्रता हो वो अपनी स्वतंत्रता को मिसयूज कर सकता है, ऐसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो जब कोई आत्मा अपनी स्वतंत्रता को मिसयूज मतलब दुरुपयोग करना चाहता है और अंधकार में गिरना चाहता है, तो भगवान कृपालु होकर के आ, पहले उसको रोकते हैं। भगवान प्रभुपाद जी बोले पहले उसको रोकते हैं, लेकिन जब आत्मा नाछोड़ बंदा मतलब एकदम बोले नहीं मेरे को गिरना ही है, किसी भी तरह से मेरे को नीचे गिरना है, तब भगवान उनको नीचे गिरने में सहायता करते हैं। प्रभुपाद जैसे लिख रहे हैं। और इतना नीचे जाने तक एकदम लोएस्ट पॉइंट मतलब सबसे नीचे से नीचे स्तर में भगवान उसको गिरने का चांस दे दें, ताकि नीचे तक पूरे नीचे तक जाकर के आत्मा देख सकता है कि मैं सुखी नहीं हो पा रहा हूं। ये पहला तात्पर्य का पहले पैराग्राफ में ये बात आई है। इस तरह से सारे जीवात्मा यहाँ सड़ रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अंधकार में। और ब्रह्मा बड़े कृपालु हैं, हाँ, तो जीवात्माओं को तो जो जीवात्मा भगवान को भूल करके भौतिक जगत में पूरा डूबना चाहता है, तो भगवान उसको पूरा डूबने में सहायता करते हैं और ब्रह्मा जी भी उनमें सहायता करते हैं। ये 5 प्रकार का अज्ञान सृष्टि करके ये उत्तर है। तो अभी आ, यहाँ पर आप लोग समझ पाए। फिर प्रश्न पूछता है कि ब्रह्मा जी ने जब अच्छा नहीं लगा तो क्यों 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि की? जब उनको अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों बांध रहे आत्मा को? इसका उत्तर क्या होगा? कोई बताइए, क्या समझ में आया? हम्म, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो सदगति को। ব্রহ্মাজি 5 রকম অবিদ্যাতে যখন জালটা ফেলে দিল, আত্মা যখন ফেসে যাচ্ছে, তখন ভগবান প্রথমে করুণাময় ভীষণ কৃপা বৎসল প্রথমে চেষ্টা করে যে তুমি বাবা একটু করুণা, এইভাবে ফিরে এসো ফিরে এসো ফিরে এসো। কিন্তু আত্মা তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, না 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 আমি তো নিচের দিকেই যাব। তখন ভগবান তাকে সাহায্য করে, যাও যাও কত নিচে নামতে পারো তুমি নামো, আমি তোমাকে বাদ বাকিটা হেল্প করছি। ভগবান তার করুণাকে সরিয়ে নেয়, সরিয়ে নিলে আত্মা একদম নিচে ঢুকে পড়ে। হরে কৃষ্ণ। अरे वो তো নিচে গিয়ে কি উপলব্ধি করবে সে লাস্ট পর্যন্ত? নিচে যখন পড়লো লাস্ট কি রিয়েলাইজ হবে, তার কি উপলব্ধি হবে? তখন ও বুঝতে পারবে আমি কোথায় চলে এসেছি, এ কি অবস্থা হলো, আমি যদি কথাটা শুনতাম আজ এই প্রবলেম হতো না। এটা আমার আইডিয়া। লাস্ট কি হলো সেটা তো পরে জানা যাবে। হ্যাঁ, ওখানে লেখা আছে, ওখানে লেখা আছে যে নিচে লাস্ট পর্যন্ত গেলে দেখবে যে এখানে সুখ নেই। হুম, যে এখানে সুখ পেলাম না, তো নিচে যাওয়ার পরেও সুখ পাচ্ছে না, এটা হচ্ছে লাস্ট। যখন একদম নিচে যাচ্ছে, একদম লাস্ট পয়েন্টে যাওয়ার পরে দেখছে যে না সুখ নেই, এটা হচ্ছে লাস্ট। ওটা উপলব্ধি হবে যেখানে সুখ নাই তখন রিটার্ন করছে। ओके, ओके। आपका प्रश्न था सत्यभामा माता, याद होता है तो बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन है, तो ये फॉल डाउन हुआ आत्मा का,
तो उनको क्या एकदम नीचे योनि मिला है प्रभु? 84 लाख योनियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो क्या एकदम नीचे का योनि श्रेणी में गया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डिपेंड करता, अलग अलग योनि प्राप्त होगी, सब योनि प्राप्त होगी। अज्ञान सब योनि में है, अज्ञान सब योनि में, ऊंचा योनि में भी अज्ञान है, अज्ञान कहाँ नहीं है। ठीक है? सब योनि में तो हम अज्ञान लोग है, अविद्या है। तो हम लोग एक लेक्चर में सुना था आपका ही, तो उसको फर्स्ट ब्रह्मा जी का पोस्ट मिलता है, फिर नहीं, उसके बाद, है ना? इधर से मुझे कंफ्यूजन आ गया। हाँ, the Lord helps the falling, क्यों living कंफ्यूजन आ entity गया? gliding down to the lowest point just to give him the chance to see if he is happy by misusing his independence. इधर मेरा कंफ्यूजन तो हो गया। लोएस्ट Lord लास्ट helps में the है ना, falling. लोएस्ट। हाँ तो उस ठीक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोएस्ट तो लास्ट में आएगा ना। भगवान पहले हाँ, तमा पे लेवल पे जाएगा जीवात्मा, फिर में जाएगा, माम हो जाएगा, अंधता, वो लोएस्ट पॉइंट हो गया। अच्छा ठीक है, ओके। तमा से स्टार्ट हुआ, अवस्था में एंड हुआ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 4। सनकम च सनंदम च सनातनम अथात्मभू सनत कुमारम च मुनिम निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतस। ओके, अनुवाद अरुणा माथुर पढ़ी, अरुण कांत से। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार है। वह सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने हेतु अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण, अर्थात उनका वीर्य ऊपर की ओर प्रभावित होने के कारण वह अत्यधिक उच्चस्थ थे। ओके, नोट कर लेंगे। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने पहले 5 प्रकार की अविद्या सृष्टि की। मतलब ये फ्रेम फ्रेम बॉक्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाया है ना। बिल्डिंग बनाने के पहले क्या बनाते? वो 5 अविद्या स्ट्रक्चर है, हाँ, जिसके ऊपर पूरा संसार खड़ा है, 5 अविद्या के ऊपर, तमा महातमा इत्यादि। अभी उसके अंदर फिलअप कर रहे हैं, टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, अलग अलग फ्लोर का फर्निशिंग होगा। तो सबसे पहले टॉप फ्लोर, हाँ, ये ब्रह्मलोक के निवासी हैं, कौन है? 4 कुमार। टॉप फ्लोर से उल्टा सृष्टि हो रहा है, क्योंकि जगत ब्रह्मांड तो उल्टा ही है ना, ऊपर ऊर्ध्व ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये ब्रह्मांड उल्टा है। इसका ब्रह्मांड का वृक्ष 10वें 15वें अध्याय में इसको उल्टा बताया है। Anyway, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एनीवे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमार को सृष्टि किया, चतुष कुमार को। और ये उनकी मानसिक सृष्टि है, मन से सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 कुमार को सृष्टि की। 4 कुमारों का नाम याद रखिएगा सब लोग, ठीक है? कोई हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं भक्त लोग, नाम ठीक से बोल नहीं पाते। सनक है, सनक, ऐसे एन के, सौनक नहीं, सनक। कई लोग सौनक बोले। सनक 2 नंबर, सनंदन 3 नंबर, सनातन 4, सनत, सनत टी, सनत कुमार। ये 4 कुमारों की सृष्टि की। और ये 4 कुमार क्या है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब कभी उन्होंने वीर्य स्खलन नहीं किया अपनी लाइफ में। और उनको वीर्य स्खलन करने की, मतलब उनको संसार में सृष्टि करने की इच्छा नहीं है, शादी करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी होता है।
इसलिए इसमें निष्क्रियान लिखा है। हाँ, वो चार कुमार के थे निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब संसारी कार्यों में निष्क्रिय थे। हाँ, अकर्मा विकर्मा और कर्म अकर्म विकर्म, ये अकर्म वाले हैं। किसी प्रकार के कर्मों के चक्कर में, संसार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, निष्क्रिय लिखा है। तो ये चार कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और निष्क्रिय मतलब कर्म की श्रृंखला से बाहर है, वो कर्म में चक्कर में नहीं पड़ते। किसी प्रकार का कर्म कांड वो यज्ञ नहीं करेंगे, किसी प्रकार का यज्ञ वज्ञ करने का इनका चक्कर नहीं होता। ज्ञानी लोग यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करेंगे। इसके बाद किसी प्रकार की क्रिया कर्म कांड नहीं करेंगे। ज्ञानी को कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने चार प्रकार के ज्ञान की सृष्टि की। मतलब चतुष्कुमार को चार प्रकार के ज्ञान के, फोर डिवीजन ऑफ नॉलेज, हाँ ऐसे बताया। तो फोर डिवीजन ऑफ नॉलेज क्या है? वो सांख्य, योग, वैराग्य और तप, ये ज्ञान के चार खंभे हैं, ज्ञान के चार पिलर है और चार डिवीजन है। इसको आचार्यों ने चार कुमार को चार ज्ञान के विभाजन के साथ तुलना किया है। तो सांख्य, सांख्य मतलब एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन। योग, योग मतलब ध्यान करना, मेडिटेशन करना। वैराग्य और तप, ये चार ज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं ज्ञान मार्ग की। ये चारों कुमारों को प्रभुपाद जी बोलते हैं चार शाखाओं के आचार्य बना दिया। और प्रभुपाद जी एक विशेष शब्द यूज करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चार कुमारों ने अपना पार्टी बनाया, स्पिरिचुअल पार्टी बनाया। दे इनॉग्रेटेड देयर ओन स्पिरिचुअल पार्टी। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चार कुमारों ने अपना खुद का पार्टी अलग से बनाया। इसका मतलब क्या है? कौन सा पार्टी बनाया चार कुमारों ने, और वो क्या मतलब है इसका पार्टी बनाने का? मतलब प्रभु जी अलग अलग रास्ते बनाए, अलग अलग पाथ्स क्रिएट किए। ओके। और कोई अलग रास्ता बनाया चारों ने? और संप्रदाय दूसरा कोई? हाँ। हाँ, उन्होंने नया संप्रदाय खोल दिया। तो संप्रदाय को ही प्रभुपाद जी ने पार्टी बताया। तो एक एक संप्रदाय मतलब एक एक पार्टी प्रभुपाद के लैंग्वेज में स्पिरिचुअल पार्टी। चैतन्य महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु का रामानुजाचार्य मतलब एक पार्टी। मध्वाचार्य मतलब एक संप्रदाय। एक एक संप्रदाय एक एक स्पिरिचुअल पार्टी है। इस्कॉन एक संप्रदाय हो गया, एक पार्टी हो गई अलग, ऐसे ही है ना। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर एक अलग पार्टी हो गया, पार्टी के अंदर पार्टी, पार्टी के अंदर पार्टी। ओके। प्रभुपाद जी लिख रहे बाद में निम्बार का आचार्य, इनका संप्रदाय का नाम हुआ कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय नाम से उनका पार्टी चला। और उसी का आगे नाम जाके हो गया निम्बार्क संप्रदाय। जैसे एक पार्टी के अंदर दूसरा पार्टी निकलता है ना, ऐसे ही एक संप्रदाय में दूसरा संप्रदाय। कुमार संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय आया, जो भक्ति की तरफ लेके गया अपने पार्टी को। निम्बार्क आचार्य ने अपनी पार्टी को भक्ति की तरफ लेके गए। ज्ञान से आरंभ हुआ था, भक्ति में जाके पहुंचता है। 5 नंबर श्लोक।
तान बबासे स्वभो पुत्रान प्रजा सृजत पुत्र का तन्मे मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को आदेश दिया, ये मेरे पुत्रों, आप लोग प्रजा सृष्टि करो। ये मेरा आदेश है, मैं आपका पिता हूं, मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप लोग प्रजा की सृष्टि करो। तो 4 कुमारों ने मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे, डिनाई कर दिया कि वी कैनॉट, हम लोग नहीं कर सकते, प्रजा सृष्टि हमसे नहीं होगा। क्यों? मोक्ष धर्माण, वो मोक्ष कामी थे, मोक्ष के मार्ग में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। मोक्ष मार्ग में जाने वाले थे, जो ये जो मार्ग है संसार का, वो क्या है? धर्म अर्थ काम, त्रिवर्ग का काम है संसार में। और चतुर्वर्ग क्या है? मोक्ष है चतुर्वर्ग। तो चतुष्कुमार लोग चतुर वर्ग में इंटरेस्टेड थे, 3 वर्ग में इंटरेस्टेड नहीं थे। धर्म अर्थ और काम को उन्होंने त्याग दिया था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग प्रजा सृष्टि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि अपराध नहीं हो गया चतुर्थ कुमार का? ये सब बोलने से अपराध नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके सगे बाप हैं और गुरु के बराबर भी है। ब्रह्मा जी तो पूरे ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं। तो तो गुरु और पिता जैसे हैं ब्रह्मा जी, उनको डायरेक्ट मना कर देना कि हम नहीं करेंगे, आपका आदेश को फॉलो, इससे क्या पाप नहीं होगा, अपराध नहीं होगा? इसका उत्तर क्या है? तात्पर्य में प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं। कोई बता सकते हैं क्या चतुष्कुमार का इससे पाप व अपराध नहीं हुआ? मना कर दिया अपने पिताजी को कि हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हम आपका आदेश पालन नहीं करेंगे। हाँ बोलो सत्यपति प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। এখানে লিখেছে যারা বাসুদেব পরায়ণ, যারা ভগবত ভক্তিতে এসে গেছে, তাদের অন্য দায়িত্ব নেওয়ার কোনো দরকার নেই। এই অন্য দায়িত্ব নিলে তারা ভক্তিতে সঠিকভাবে আসতে পারবে না। এখানে এই উত্তরের পাশাপাশি আমার আপনার কাছে একটা জানতে ইচ্ছে করছে যে তাহলে আমরা যারা ভক্তিতে এসছি গৃহস্থ জীবনের পরে, যেমন ব্রহ্মচারী দ্বারা বিয়ে করার আগে থেকে চলে এসেছে, এটা মেনে নিলাম, আমরা জানতাম না, গৃহস্থ জীবনে ঢুকেছি, কিন্তু আমাদের সন্তান যারা হচ্ছে তাদেরকে তো এক বাসুদেব পরায়ণ না করলে পঞ্চম স্কন্ধে গুরু নো সৎসাৎ, সেখানে আমরা ফেসে গেছি, উপযুক্ত পিতা নয়, উপযুক্ত মাতা নয়, এটা একটা প্রশ্ন। আর দ্বিতীয়, আমরা তারা যারা ভক্তিতে এসছি, ছেলে মেয়েকে তো ভক্তিতে যদি না আনতে পারি বা আনতে পারি, তাদেরকে তাহলে বিয়ের রাস্তা আমরা তৈরি করি কেন বাবা মা? এখানে তো বলছে যারা বাসুদেব পরায়ণ তারা অন্য কোনো দায়িত্ব না নয় ভালো, ভগবানের নিষ্ঠাতে থাকবে, যেটা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী এরা করছে। তা গৃহস্থদের বাবা মাদের তো তাই দায়িত্ব হওয়া উচিত। তা আমরা তো ঘটা করে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিই আরো। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। सात किसको आप बोलेंगे? हाँ सुनिए, अनमत यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसलिए उनको पाप नहीं लग रहा है क्योंकि ये एक हायर प्रिंसिपल के बेसिस पे वो मना कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन या अपनी कोई ये चाहिए, वो हायर प्रिंसिपल के बेसिस पे मना कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं रादर देन माया के जो मैंने माया में इन्वॉल्व एंटेंगल होने से ज्यादा वो हायर प्रिंसिपल भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये इसमें पाप नहीं लगेगा। ओके, तो प्रभुपाद जी ने वो भागवतम का एक श्लोक कोट किया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणिम चराचर सर्वात्मनायं शरणम शरणम गतो मुकुंदम परित्यक्तम। अगर कोई मुकुंद के शरणागत होता है तो उसका माता पिता किसी के प्रति कोई ऋण नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अब
यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कभी कभी इस श्लोक को गलत समझते हैं, वह मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, क्योंकि हम लोग श्लोक को थरोली नहीं पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने जो लैंग्वेज यूज किया है वो देखिए, इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए। प्रभुपाद बोलते हैं कि एनीवन हु इज कंप्लीटली गिवन अप वर्ल्डली रिलेशनशिप, तो कौन अपने पिता की आज्ञा को त्याग कर सकता है? पिता गुरु की आज्ञा को व पिता की आज्ञा को त्याग कर सकता है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया बता रहे प्रभुपाद जी? पहला है कि कंप्लीटली गिवन अप वर्ल्डली, मतलब समस्त संसार के संबंधों को पूर्ण रूप में जिसने त्याग दिया है, एक नंबर। दूसरा लिखा है एब्सोल्यूट शेल्टर, भगवान का आश्रय नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्या लिखा है? एब्सोल्यूट शेल्टर, परम आश्रय। तो ये दो वर्ड देखिए प्रभुपाद जी ने जो यूज किए हैं, उस वर्ड अपना उस क्राइटेरिया में हम फिट होते हैं। जो सदगति प्रभु का जो प्रश्न था उसका उत्तर इधर ही है। एक नंबर, वर्ल्डली रिलेशन को कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है आपने। दो नंबर, आपने क्या एब्सोल्यूट शेल्टर लिया है, एक शेल्टर ऑफ द एब्सोल्यूट शेल्टर। अगर ये दो क्राइटेरिया है तब तो आप ये जो ऊपर लिखा है वो कर सकते हैं, मतलब देवर्षि भूप 5 प्रकार के ऋणों को मुक्त हो सकते हैं, और किसी की ऋणी नहीं है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट शेल्टर नहीं लिया है भगवान का, और कंप्लीटली सारे संसार के सब इच्छाओं को त्याग नहीं किया है, रिलेशन को, तो हाँ, फिर वो श्लोक लागू नहीं होता है। ओके, क्लियर। तो सदगति प्रभु का जो प्रश्न है कि हम लोग गृहस्थ जीवन में है, हम लोग भी अपने बच्चों को ऐसे त्याग दे सकते हैं कि नहीं, त्यागना चाहिए कि नहीं? क्योंकि भागवत में लिखा है कि बच्चों को कृष्ण भावना में लाना चाहिए। संतान उत्पन्न किया है तो उनको कृष्ण भक्ति में लाना चाहिए। सेम प्रिंसिपल है, लागू होगा। अगर आप उनको कृष्ण भक्ति में ला सकते तो लाइए, नहीं ला सकते तो अपने भक्ति में डूब जाएंगे। हाँ, कोशिश करना चाहिए। कोशिश करके भी नहीं होता है तो अपना हायर प्रिंसिपल को फॉलो करें। ओके, अगला श्लोक। सोवध्यात सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासने क्रोधम दुर्विषहम जातम नियंतुमुपचक्रमे। ये अनुवाद, अनुवाद रासमणि ललिता माता जी पढ़े अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निदेशक है, अतएव अपने पुत्रों द्वारा अपने आदेश का तात्पर्य नहीं, उल्लंघन, अनुवाद पढ़िए पहले। सॉरी, पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त ना करके दबाए रखना चाहा। हरे कृष्ण। ओके, तो अ, अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन मतलब ऑर्डर। कोई जब ऊपर वाला व्यक्ति अपने अधीन व्यक्ति को आदेश देता है उसको शासन कहते हैं, और ऑर्डर व शासन कहते हैं। तो ऑर्डर और शासन को कभी कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है हायर से, ऊपर से आने से। लेकिन जब कोई रिजेक्ट करता है तो बहुत ईगो में लगता है। मतलब ऑथोरिटी का अगर ऑर्डर कोई डायरेक्टली अवज्ञा कर दे सीधे सीधा, तो ऑथोरिटी को बहुत गुस्सा आ सकता है,
एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे ब्रह्मा जी को आया। किसी को अगर कोई आदेश देता है, जैसे आप लोग भी अपने जीवन में देखते होंगे, कभी कभी माता पिता बेटे को कुछ बोलते हैं और बेटा अगर मना कर देगा तो गुस्सा आएगा, है ना। बोलेंगे अरे बाजार से फलाना चीज लेके आओ, बोले मैं अभी नहीं जाऊंगा, मना कर दिया, तो आपको गुस्सा आएगा। वो टीवी देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका इच्छा नहीं हो रहा है, तो मना कर दिया। तो छोटा मोटा बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी आज्ञा को अगर इनकार करते तो और गुस्सा आएगा। तो ब्रह्मा जी इस तरह से बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये गुस्सा उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि ये लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सोच विचार के मेरी आज्ञा क्या अवज्ञा कर रहे हैं, अलस से नहीं। हम लोग अलस में पिता की आज्ञा को नहीं मानना दूसरी बात है कि हम अभी सो रहे हैं तो आपकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे, हम उनको सोने दो, टीवी देख रहे हैं। क्या वो टीवी देखने का चक्कर नहीं है, सोने का चक्कर नहीं है, तो आध्यात्मिक जीवन में इतने ऊंचे बढ़ना चाहते, इसलिए मना किया है। तो यहाँ हायर पर्पस इन्वॉल्व है। इसलिए ब्रह्मा जी समझ गए कि ये क्रोध क्रोध तो आ रहा है, लेकिन क्रोध का प्रकाश नहीं किया ब्रह्मा जी। क्रोध उनके ऊपर नहीं डाला, चतुष कुमार के ऊपर उन्होंने क्रोध को नहीं डाला। ब्रह्मा जी ने अपने अंदर ही क्रोध को पी लिया। ये बहुत बड़ी बात। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ये पहले बड़ी बात है, क्योंकि बहुत हाई लेवल के सोल है। और क्रोध को प्रकाश नहीं करके अंदर में उसको घुट गए, वो बहुत बड़ी बात है। बुद्धि से क्रोध को नियंत्रण किया। तो वो जो क्रोध था, जो ब्रह्मा जी अंदर में घुट रहे थे, उनकी दोनों आंखों के बीच में से यहां से निकला, और वो क्रोध ही रुद्र रूप में प्रकट हुआ। वो क्रोध रुद्र रूप में प्रकट हुआ। तो वो अपना अगले श्लोक में आएगा। पहले ये वाला श्लोक कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देवता है। रजोगुण, तो रजोगुण के अधिष्ठाता है, इसलिए नेचुरली क्रोध होना स्वाभाविक है उनके लिए। और जब रजोगुण क्या होता है? काम होता है। और जब काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। गीता में लिखा है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण से इच्छा होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो नेक्स्ट होता है क्रोध आता है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा ही काम और इच्छा पहले प्रकट की, फिर क्रोध किया। तो ये नेचुरल सीक्वेंस है, स्वाभाविक सीक्वेंस यही होता है। किसी का भी इच्छा पूरा नहीं होने से क्रोध आता है। धिया निग्रहण मानोपि ध्रुवो मध्यात् प्रजापते सद्य हो जाए तन्मन्य कुमार नील लोहित। ओके, अनुवाद पढ़िए। नेक्स्ट कौन है? सदानंद गिरधारी को। Hare Krishna Prabhu. Dandavat. Although he tried to curb his anger, it came out from between his eyebrows, and a child of mixed blue and red was immediately generated. तो ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को पूरा नियंत्रण करने का कोशिश किया, मतलब एटलीस्ट चतुष कुमार के ऊपर क्रोध को नहीं फेंका, अपने अंदर घुटा। फिर वो क्रोध का घुटन उन्हीं दोनों आंखों के मध्य से, यहाँ से भ्रू भ्रू के मध्य से निकला है। और वो एक कुमार, एक शिशु रूप में प्रकट हुआ, एक बच्चे का जन्म ले लिया। ब्रह्मा जी का क्रोध एक बच्चे के रूप में प्रकट हो गया। और वो बच्चे का रंग क्या लिखा? नील लोहित। नील मतलब डार्क ब्लू, नील मतलब डार्क ब्लू, और रेड मतलब लाल। तो उस बच्चे का रंग कैसा था? डार्क ब्लू और लाल। ये दो रंग है। ये जो डार्क ब्लू कलर है वो पूरा तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो रेड कलर है वो रजोगुण को रिप्रेजेंट करता है। तो डार्क ब्लू कलर आप जहां भी देखेंगे
वो तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है ना। आप देखेंगे कोई भी कैडबरी है, चॉकलेट है, सबका जो ऊपर कवर होता है वो डार्क डार्क कलर का होता है ना। वो जितने भी डार्क कलर की चीजें हैं उसमें तमोगुण का प्रभाव है ज्यादातर, मोस्टली। वो ग्रीन है सात्विक है, रेड है राजसिक है, और ब्लू है तामसिक है। ठीक है, तो ब्लैक कलर की सारी चीजें होंगी, इसलिए आप उसमें ब्लैक वर्ड भी ज्यादा यूज करते हैं। वो लोग जानबूझ के उसको बोलेंगे ब्लैक ये ब्लैक वो, ब्लैक ब्लैक नाम दे देते हैं खुद से, उनको पता है कि हम लोग ब्लैक कैटेगरी में ही हैं। तो डार्क फॉरेस्ट ये सब नाम देते हैं ना इसका, कैडबरी का, चॉकलेट का। तो अभी वो बच्चे का कलर था डार्क ब्लू और डार्क रेड। आ, ये रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से हुआ है ये कलर। ये दोनों गुणों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रुद्र कहता है, ये बच्चे का नाम रुद्र हुआ है। और ये जो रुद्र है वो रजोगुण और तमोगुण का मिक्स है। रुद्र क्या है? रजोगुण और तमोगुण का मिक्स है, तमोगुण और रजोगुण का मिक्स। तमोगुण प्रधान है, फिर रजोगुण है। 8 नंबर श्लोक। सबैरुनोद देवानां पूर्वजो भगवान भव नामानि कुरु मेधातु स्नानानि च जगद्गुरो। अनुवाद पढ़िए। 37 श्लोक। Hare Krishna Prabhu. After his birth, he began to cry, O destiny maker, teacher of the universe, kindly designate my names and places. तो जैसे ये बच्चा जन्म हुआ तो रोना शुरू कर दिया। इसके पहले रोने का चक्कर नहीं था। चार कुमार रोने का बात नहीं है, चार कुमार जन्म से रोते नहीं है, लेकिन ये रोता है। ये रोने की वजह से इनका नाम रुद्र किया गया। इसका नाम। अगला श्लोक पढ़िए मधुला ललिला माता जी, अनुवाद पढ़िए। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उनकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ओके, अगला श्लोक पढ़िए सत्यनारायण माता जी, अनुवाद। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। ओके, अगला श्लोक का अनुवाद पढ़िए सत्यनारायण माता, सत्यभामा माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dandot Pranam. My dear boy, I have already selected the following places for your residence: the heart, the senses, the air of life, the sky, the air, the fire, the water, the earth, the sun, the moon, and austerity. Hare Krishna. ओके, तो रुद्र ने जन्म के साथ क्या प्रार्थना की? रुद्र ने प्रार्थना की कि मेरे को रहने का जगह दो और मेरे को नामकरण करो। तो नामकरण और रहने का जगह और शादी, 3 काम ब्रह्मा जी करते हैं। तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि एक बाप का कर्तव्य था 3 चीज करने का। तो बच्चे को नामकरण बाप करता है, उसको स्थान रहने का बाप अरेंज कर देता है, प्रॉपर्टी देता है, और 30 उसके बच्चे का शादी कर देता है। तो ये तीनों चीज ब्रह्मा ने किया, तो उसके 11 स्थान दिया। तो रुद्र 11 जगह रहता है। रुद्र हमारे शरीर में 11 जगह हैं। क्या है? हृदय में है। रुद्र मतलब क्रोध। ठीक है, तो क्रोध कहाँ कहाँ है हमारे शरीर में? पकड़ लीजिए, हमारे हृदय में क्रोध है सबसे पहले, रुद्र। और इंद्रियों में है। और कहाँ है? हवा में, प्राणवायु में। हाँ। और आकाश में है रुद्र, हवा में है, अग्नि में है, पानी में है, पृथ्वी में है, सूर्य में है, चंद्र में और तपस्या में।
इतनी जगह रुद्र का वास है। अभी आप लोग कल्पना करिए कि पानी में रुद्र कैसे हैं, सूर्य में रुद्र कैसे हैं, तपस्या में रुद्र कैसे हैं, ये आप लोग बताइए, विचार करिए। और इंद्रियों में रुद्र कैसे हैं? प्रभु जी, पानी में रुद्र जैसे बाढ़ आती है तो वो ओके राइट, रुद्र। पानी में रुद्र मतलब सुनामी, है ना। और हाँ। हृदय सुनामी, में जो सुनामी पानी का रुद्र रूप है, रौद्र रूप क्या है? सुनामी, जिसमें लाखों लोग धराशायी हो जाते। ओके, और आकाश में बिजली, अहंकार, आकाश में बिजली कड़कड़ाहट करती है। ओके, हृदय में अहंकार, हृदय में अहंकार। ओके, सूर्य में रुद्र का प्रकाश कैसे होता है? बहुत जब बहुत गर्मी, बहुत सूर्य तपता है तो वही। हाँ, सूर्य में वायु गर्मी में, के, सूर्य में वायु के, आप लोग न्यूज में देख सकते हैं कई जगह अभी सूर्य प्रखर ताप को कितने लोग मर जा रहे हैं, खाली सूर्य के ताप से लाखों लोग मर जा रहे हैं। इतना ज्यादा सूर्य का टेम्परेचर अगर 2-4 डिग्री बढ़ जाए तो सब पूरा दुनिया मर जाएगा। पृथ्वी में भूकंप, भूकंप पृथ्वी आते में हैं जो भूकंप पृथ्वी पे, होगा। ओके, और चंद्रमा का क्या? वायु, करुणा, ये बीमारी आती पृथ्वी में, जो जैसे करुणा है सवाई होगी। ओके, और चंद्रमा में रुद्र का प्रकाश? तो एक्सट्रीम कोल्ड, अत्यधिक ठंडी पड़ना चंद्रमा का रुद्र का प्रकाश बता रहे हैं, ठीक है। और अगर वायु बहुत में ज्यादा, आंधी तूफान, हाँ वायु वायु में में आंधी आंधी तूफान। तूफान, हाँ वायु में आंधी तूफान आता है, बिल्कुल वही प्रकाश है रुद्र का। प्रभुपाद जी ये सब चीजें तात्पर्य में लिख रहे हैं। जैसे ही कोई आदमी गुस्सा हो जाता है तो उसके हाथ कांपते हैं, है कि नहीं? आंख, हाथ और पांव तीनों कांपने लगते हैं, तो ये मतलब रुद्र प्रकट हो गया, ठीक है। जैसे किसी का हाथ, गुस्सा होने से हाथ कांपता है तो देखा होगा आपने, पांव कांपते हैं, आंखें कांपती है, इसका मतलब रुद्र वहां पर प्रकट हो गया। तो रुद्र कब कब कहाँ प्रकट? रेड, आंखें लाल लाल हो जाना, ये रुद्र के अच्छा, प्रभुपाद बोलते जब व्हेन मैन इज एंग्री, एंगर विथ रेड हॉट आई, उसकी आंखें लाल हो जाती है। और मेक्स डिस्प्ले ऑफ क्लेंचिंग हिज फिस्ट, और दोनों मुट्ठी को एकदम ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, मुट्ठी को एकदम कसने लग जाते हैं, वो रुद्र है। और तीसरा किकिंग द लेग, और पांव को जमीन में पटकने लगता है आदमी गुस्से में। तो पांव को जमीन में पटकना, मुट्ठियों को एकदम घिसने लगना, ये रुद्र का प्रकाश हो रहा है, रुद्र ऐसा करवा रहा है। और उसका श्वास बहुत तेजी से चलता है गुस्से में, वो भी रुद्र का प्रकाश है, प्राणवायु में। उसके आगे तो सब आप लोग बोल दिया। और पृथ्वी पे रुद्र का प्रकाश है, सर्प, बाघ, सिंह, ये सब। और इसके बाद तपस्या में रुद्र का प्रकाश क्या है? तो जैसे दुर्वासा मुनि ने तपस्या किया था, तो तपस्या करने के बाद कभी कभी क्रोध आता है ज्यादा, जैसे दुर्वासा को क्रोध आया था, तो ये तपस्या करने से क्रोध आता है, रुद्र का प्रकाश होता है तपस्या में। 12 नंबर श्लोक, अभी उनको नाम दे रहे हैं। मन्यो मनोमयी नशो महान शिव ऋतु ध्वजा, उग्र रेता भव कालो वाम देवो धृत व्रत। हाँ, अनुवाद नेक्स्ट कौन है, पढ़िए मधुलिल अमर। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत।
ओके। नित्य सवनी माता जी, अगले श्लोक का अनुवाद करिए। आप बोलिए। हरे कृष्ण। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्रानी कहलाती है, और वे इस प्रकार हैं: घी धीरती, रसला, उमा, नियुक्त, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। ओके, ये 11 रुद्र के नाम है और 11 आपके रुद्राणी का नाम है। ठीक है, इसमें अंबिका नाम सब लोग सुना है, और अंबिका और उमा ये दो नाम हम लोग सब जानते हैं। और शिव जी के नाम में भव सब लोग जानते हैं, और शिव भी जानते हैं। शिव और भव दो कॉमन नाम है, बाकी नाम हम लोग के नहीं। तो इन 11 नाम से रुद्र, इसलिए 11 रुद्र हैं, भागवतम में आता है 11 रुद्र हैं। 11 नाम से 11 रुद्र भी हैं अलग अलग, और 11 रुद्राणी भी हैं, 11 जगह निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पिताजी का कर्तव्य है अपने पुत्रों को इस तरह से आ, स्थान दें और शादी करवाएं। और शिव जी ने अपने खुद से कोई शादी करने के लिए उनको अपनी वाइफ उन्होंने खुद से ढूंढा नहीं, उनके पिताजी ने उनकी वाइफ को ढूंढ के अरेंज किया। यही बोले स्टैंडर्ड कर्तव्य है, माता पिता का ही कर्तव्य बनता है अपने पुत्र के लिए वाइफ को अरेंज करना। पुत्र को चिंता नहीं करनी पड़े, पुत्री को चिंता नहीं करनी पड़े। लेकिन आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि पुत्र और पुत्री को खुद को ही चिंता करनी पड़ती है। माता पिता आजकल नहीं कर पाते, करते नहीं। गृहाण एतानि नामानि स्थानानि च सयोष्णा ये भी सृज प्रजा भवि प्रजा नाम पति। अगला श्लोक का अनुवाद कौन है नेक्स्ट? कृपा पूर्ण माते पढ़िए। ये लोग का वीडियो बंद है नहीं क्या? कृपा पूर्ण माते नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु, मैं थोड़ा बस किचन में हूँ तो थोड़ा सुन रही हूँ। ओके, सुलक्षणा माता जी, सुलक्षण सत्यभाव माता जी अनुवाद पढ़िए। ओके, हम ऊपर से रिपीट करते दोबारा। इधर लीलानंदिनी माता जी आप पढ़िए इस श्लोक का अनुवाद, अनम्यूट कर पाएंगे तो। हरे कृष्ण प्रभु। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों और स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। ओके, तो तुम भी एक जीवों के स्वामी लिखा है, एक्चुअली प्रजापति नाम होगा। तो तुम भी एक प्रजापति हो, तुम प्रजा सृष्टि करो। जैसे ब्रह्मा ने पहले चतुष्कुमार को बोला था कि आप लोग प्रजा सृष्टि करो, चतुष्कुमार ने डिनाई कर दिया। यहाँ रुद्र को भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने, कि ये रुद्र तुम सृष्टि करो। रुद्र तुरंत राजी हो गए, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने तुरंत सृष्टि चालू कर दिया। तो अगले श्लोक में लिखा है कैसा सृष्टि किया। हाँ, इत्यादिष्टस्व गुरुणा भगवान नीललोहित सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समा प्रजा। तो अनुवाद पढ़िए, राग लेखा मत अनुवाद पढ़ो। अनुवाद पढ़ो अच्छी अनम्यूट करे। সরি প্রভু। সবচাইতে শক্তিশালী রুদ্র, যার দেহের বর্ণ নীল ও লাল রঙের মিশ্রণ, তিনি তারই মতো আকৃতি, শক্তি ও উগ্র স্বভাব সম্পন্ন বহু সন্তান সন্ততি সৃষ্টি করেছিলেন। तो रुद्र ने जो सृष्टि किया वो रुद्र के जैसा ही शक्तिशाली था,
और उनका स्वभाव भी रुद्र के जैसा उग्र स्वभाव वाले थी। तो सृष्टि कैसी थी? उग्र स्वभाव वाली है और रुद्र के जैसी क्वालिटी है, मतलब तामसिक और राजसिक सृष्टि है पूरी। अलम प्रजा विशिष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम मया सदंति भी दिशस चक्षु भी उल्बणे। सदगति प्रो अनुवाद पढ़ो। इसके पहले वाला श्लोक रह गया फिर। 17 नंबर पढ़ा नहीं। अच्छा 16 ओके, नंबर। हाँ 16 नंबर पढ़ो। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्तान ग्रस्ताम जगत निशाम असंख्य सोयूथान प्रजापति असंकता। ओके अनुवाद। आगे अनम्यूट करो, सदगति को अनम्यूट करे पढ़ो, अनम्यूट करे पढ़ो, मोबाइल হরে का কৃষ্ণ। काছে रखो। রুদ্র থেকে সৃষ্ট তার অসংখ্য পুত্র ও পৌত্রগণ সমবেত হয়ে জগৎ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই পরিস্থিতি দর্শন করে ভয়ভীত হয়ে গেছিলেন। হরি বল। ओके, तो रुद्र का सृष्टि किया, रुद्र को काम है नाश करना। हाँ, तो पूरे जगत को ध्वंस विनाश करने को लग गए। रुद्र की सृष्टि ने क्या किया? जैसे ही जन्म हुआ पूरे जगत का विनाश करने को राजी हो गए, तैयार हो गए, विनाश करना शुरू कर दिया। अभी तो सृष्टि चालू ही नहीं हुआ, अभी तो ब्रह्मा ने मात्र गाड़ी स्टार्ट ही किया था, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ विनाश लीला चालू कर दिया। ब्रह्मा जी बहुत डर गए, बोले रुको रुको रुको, ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, और गाड़ी को नहीं चलाना है। अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। हाँ, अलम प्रजा भी सृष्टा भी रीदृषि भी सुरोत्तम दंति भी बड़े। चौदह माता ही पढ़ी अनुवाद। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से उस सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। कृष्ण। तो ब्रह्मा ने रुद्र को बुलाया और रुद्र को बोला, रहना दो, तुमको अभी सृष्टि नहीं करना है, बंद करो तुम्हारा सृष्टि, क्योंकि तुम्हारा जो सृष्टि है पूरे जगत का विनाश करने लगे, अपनी आंखों से जला रहे हैं पूरे जगत को, और मेरे को भी मारना चाह रहे हैं। जगत को तो छोड़ दिए, मेरे को भी मार डालेंगे लोग। इसलिए ऐसा तामसिक सृष्टि को बढ़ा। तो अभी ऐसा है कि संसार में सब प्रकार के लोग हैं, राजसिक लोग है, तामसिक है, सात्विक है। अगर तामसी लोग सृष्टि बढ़ाना शुरू कर दे तो जगत में रहना मुश्किल हो जाएगा। सात्विक लोग सृष्टि जितना बढ़ाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही बात है, ब्रह्मा जी ने देखा है तो तामसिक लोग हैं, ये लोग सृष्टि पूरा विनाश कर देंगे सब मिल, तो उनको रोक लिया। तप आतिष्ठ बद्रंते सर्वभूत सुखाम तप से यथा पूर्वम सृष्टा सुमिद परम। हाँ, अगला श्लोक रासमणी ललिता माता जी। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्वत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। ओके, तो तपस्या करने का आदेश दे दिया, कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसको बैठे नहीं रख सकते हैं। ये तामसिक सेना को बैठे नहीं रख सकते, कुछ न कुछ काम में लगाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला तपस्या में लग जाओ, ये तपस्या भी एक रुद्र का स्वरूप है। तो तपस्या करो, अभी जब जरूरत पड़ेगा तो बुलाएंगे। जैसे कुछ डेंजर गोरखा पार्टी को छुपा के रखते हैं, जब जरूरत होता है तो निकालते हैं, है ना, क्या नाम, कुछ ऐसे गोरिल्ला गोरिल्ला ऐसे कैसे जानवर को पोस के रखते हैं ना, छुपा के रखते हैं, वो उसको खाली खाना खिलाते रहते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। बोले तुम लोग रिजर्वेशन पार्टी में चले जाओ, जब नाश करने की जरूरत पड़ी तुम लोग को बुलाया जाएगा। तो रिजर्व फोर्स में डाल दिया पूरे रुद्र सेना को। रुद्र सेना क्या है? रिजर्व सेना है, ब्रह्मा जी की रिजर्व सेना है।
कभी तपस्या में लगा दिया और तपस्या का उपदेश दिया, महिमा सुनाया, तपस्या करने से क्या फायदा होता है उसका प्रवचन किया ब्रह्मा जी ने। मैत्रेय उवाच एवमात्मा भूवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिं बाणवितमान् विवश तपस्य वनम्। अनुवाद पढ़िए। हाँ, नेक्स्ट कौन है? सदानंद गिरधारी प्रभु। Hare Krishna. Sri Maitreya said, thus Rudra, having been ordered by Brahma, circumambulated his father, the master of the Vedas. Addressing him with words of assent, he entered the forest to perform austere penances. ओके, अगला श्लोक का अनुवाद पढ़िए। 37 के श्लोक। Read the next. ये टेक्स्ट 21 का पढ़ना है मुझे। Right. Brahma, who was empowered by the Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities and begot 10 sons for the extension of the generations. तो शिव जी ने तुरंत आज्ञा को मान लिया ब्रह्मा जी का और वन में चले गए तपस्या करने को। फिर ने 10 पुत्रों से की। तो 10 पुत्रों का अगले श्लोक में 10 पुत्रों का नाम है। ब्रह्मा जी का 10 पुत्र, 10 प्रजापति, बहुत फेमस है। प्लीज रीड आउट नेक्स्ट। ओके, मधुलीला माता जी पढ़िए। हाँ, इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। ये 10 नाम याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ये डायरेक्ट ब्रह्मा से 10 पुत्र जन्म हुआ है, ठीक है। और इन्हीं 10 पुत्रों से आप देखेंगे पूरा संसार में सब जो गोत्र चलते हैं, गोत्र सब चालू हुए हैं। तो ये सब आदि 10 पुत्र ओरिजिनल फादर है सबके। पहला मरीचि है, मरीचि, अत्रि, अंगिरस। अंगिरस गोत्र होता है, अत्रि गोत्र होता है। पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। ये नौ ने संतान सृष्टि की है। 10 नंबर नारद मुनि जिन्होंने फिर से ब्रह्मचारी हैं। बाकी 9 ग्रस्त है, इसमें से 10 में से 9 ग्रस्त हो गए और 1 ब्रह्मचारी बने नारद मुनि। तो ये 10 ब्रह्मा के पुत्र हैं, एकदम प्राइमरी। इनका नाम याद रखना चाहिए। श्लोक नंबर 23। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षो अंगोष्ठात् स्वयंभव प्राणाद् वसिष्ठ संजातो भृगुस्त्वचि करात् करतु पुलो नाभितो यज्ञे पुलस्त कर्णयो ऋषि अंगिरा मुखतोक्ष्णो अत्रि मरीचि मनुष्यो भवेत्। तो ये दोनों श्लोक का अनुवाद एक साथ पढ़िए। कौन है नेक्स्ट? सत्यनारायण मंत्र। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास में, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। दोनों श्लोक का अनुवाद पढ़ने का हो गया? ओके, थोड़ा आगे पीछे, क्रम थोड़ा आगे पीछे है। ओके, तो 10 पुत्र, कौन सा पुत्र कहाँ से जन्म लिया ये भी मैटर करता है, ठीक है ना, क्योंकि उनका क्वालिटी वैसा ही होगा जहां से जन्म हुआ। तो लिखा है उत्संगात नारदो यज्ञे। उत्संगात नारदो यज्ञे, नारद मुनि ब्रह्मा की बुद्धि से जन्म लिए, विवेक से जन्म लिए। और अंगूठे से दक्ष
हाँ, अंगूठे से दक्ष। और प्राणात वशिष्ठ। वशिष्ठ में ब्रह्मा जी के ब्रीथिंग श्वास से जन्म हुआ है वशिष्ठ मुनि, जो कि रामदेव के, भगवान राम के कुछ समय के लिए गुरु बने थे शायद। और भृगु मुनि आ, कहाँ से? त्वचा से, ब्रह्मा जी के त्वचा से भृगु मुनि का जन्म हुआ है। और करात क्रतु, क्रतु ब्रह्मा के हाथ से जन्म लिया है। और नाभि, ब्रह्मा जी के नाभि से पुलह मुनि, ब्रह्मा जी के कान से पुलस्त्य। और भगवान ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा। और ब्रह्मा की आंखों से अत्रि। और मन से मरीचि। तो मरीचि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हो गया, मन से जन्म लिया। 25 नंबर श्लोक। धर्म स्तना दक्षिण तो यत्र नारायण स्वयं, अधर्म पृष्ठ तो यस्मा मृत्यु लोक भयंती। ब्रह्मा जी के स्तन से, मतलब छाती के ऊपर, ब्रह्मा जी को छाती के ऊपर स्तन से, दक्षिण स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी के पीछे पृष्ठ से, पीछे के भाग से अधर्म उत्पन्न हुआ। और धर्म के लिए क्या लिखा है? जहाँ साक्षात नारायण निवास करते हैं, मतलब पर ब्रह्मा जी का जो छाती है, स्तन है, वह हृदय है, यहाँ पर साक्षात नारायण निवास करते हैं। वहाँ धर्म की सृष्टि है नारायण की। और पीछे यमराज, मृत्यु और यमलोक और नरक का सृष्टि पीछे से हुआ, अधर्म से। हृदय कामो, हृदय से काम उत्पन्न हुआ। हाँ, हृदय से काम इसलिए सबके हृदय में ही पहले काम उत्पन्न होता है। भ्रुव क्रोध, हाँ, दोनों आंखों के बीच में जो भ्रू है, भ्रू से क्रोध निकला है। तो क्रोध होने से लोग भ्रू टेढ़ी करते हैं। लोभ, अधर से लोभ की सृष्टि हुई है, क्योंकि होठ से खाने की बात आती है ना। तो लोभ मतलब खाने की। चार मध्य जीवाति लोभमय सुधर्मति। ओके, तो अधर और ओठ से लोभ का सृष्टि हुआ है। और भगवान से मुख से वाणी उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी के मुख से वाणी। हम्म। और ब्रह्मा जी के इस लिंग से, वशिष्ठ से समुद्र उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा की पायु से नरक और नरक और निम्न योनि उत्पन्न हुई, सारे नारक की योनिया। सब पापों का मूल बताया गया। पायु को सब पापों का सोर्स बताया। हाँ, पायु सारे पापों का सोर्स है, मल द्वार। और पापों का मूल बताया। वहां से अधर्म और पाप और नरक का उत्पन्न हुआ है। छाया कर्दमो यज्ञ, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। जो देवहूति के पति है कर्दम मुनि, वो ब्रह्मा की छाया से जन्म हुआ। Sage Kardam husband of the devotee was manifestation of Brahma, all the manifested from either the body or mind। तो सब कुछ क्या से हुआ? ब्रह्मा जी के शरीर के एक एक अंग से, एक एक ऋषि मुनि से हुआ, और मन से।
यहाँ पर आज रखेंगे, इसके बाद जो कल आगे का चैप्टर चालू करेंगे। सारी सृष्टि हो गई भगवान की, ब्रह्मा की वाणी और मन की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे।